अपनी माँ के गर्भ में 7 महीने के होते हैं, कपिल भगवान वर्णन कर रहे हैं, तो हमें अपने पूर्व के 100 जन्मों की याद आती है। पूर्व के 100 जन्मों की याद आती है कि हम इन 100 जन्मों में क्या क्या बने हैं, हमारे साथ क्या क्या हुआ है। तो कभी जैसे आपने सुना होगा ना, जैसे माताएं कभी अल्ट्रासाउंड वगैरह कराती हैं तो पता चलता है कि पेट में ही बच्चे के प्राण जा चुके हैं, ऐसा पता चलता है ना, तो लेने के देने पड़ जाते हैं। तो भागवत में ये लिखा है कि जब बच्चा अपने पूर्व के 100 जन्मों की याद करता है, वो स्मरण शक्ति भगवान उसको पैदा करते हैं कि उसको अपने 100 जन्मों की याद आए कि कितने जन्म हुए और क्या क्या हालत हुई, कौन कौन सी दशा में रहा, कौन कौन सा जीव बना, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कूकर, कभी सूकर, तो उसकी क्या हालत हुई। तो वो उसका दम घुटता है। अब पेट में जगह कितनी होती है, तो दम घुटने के कारण उसकी मौत हो जाती है। और जिसका दम नहीं घुटता है, जो उस चीज को सह लेता है, तो वो भगवान की स्तुति करता है। देहन्य देह विवरे जठराग्निनासृग बिड़मूत्र कूप पतितो भ्रशतप्त देहा इच्छन्नितो विभुसितुं गणयन् सुमासा निर्वास्यते क्यपड़धीर भगवन् कदानु। हम सब ने भाई, हम लोगों का जन्म कैसे हुआ है भाई, कोई आसमान से तो नहीं आया है ना, सभी माँ के गर्भ से ही उत्पन्न हुए हैं। तो ये स्तुति हम सब ने भगवान की है। भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, इस गर्भ से हमें बाहर निकालो। देहिन्न देह विवरे जठराग्नि नास्रग, एक जठराग्नि होती है जो भोजन को पचाने का कार्य करती है। जठर कहते पेट को और अग्नि कहते आग को। जो आग पेट के भीतर है उसे कहते हैं जठराग्नि। अब पेट में भोजन भी है और पेट में बच्चा भी है, तो वो और पेट में अग्नि भी है। आप बताइए कि बच्चे को कोमल शरीर होता, ताप लगेगा कि नहीं लगेगा। तो बच्चा कह रहा है, नवजात शिशु लिखा है जंतुरवाज, यहां पे लिखा हुआ है जंतुरवाज। स्तुति करता है कि देहन्य देह विवरे जठराग्निनासृग बिड़मूत्र कूप पतितो भ्रशतप्त देहा, कि हे प्रभु इस गर्भ से बाहर निकालो। क्यों? भगवान कहते क्यों निकालें? तो कहता है कि जठराग्नि से जल रहा हूं, ऊपर से मां तीखा खा रही है, मिर्च मसाले खा रही है, इससे मैं जल रहा हूं, मुझे बाहर निकालो। और क्यों तुम्हें निकाले? इसलिए निकालो कि बाहर अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है जो हमें परेशान कर रहा है। वो बैक्टीरिया हमारे शरीर को काट रहे हैं। पूरी दुनिया की गंदगी हमारे पेट में है कि नहीं है, बस थोड़े से समझिएगा। तो बच्चे को तकलीफ होती होगी कि नहीं होती होगी। भगवान से कहता है, इच्छन्नितो बिभुसितुम गणयन् सुमासान, मैं महीनों को गिन रहा हूं कि कब 9-10 महीने पूरे हों और मैं बाहर निकलूं। मैं महीनों को गिन रहा हूं। तो भगवान ने कहा कि तुमको बाहर तो हम निकाल देंगे, लेकिन ये बताओ मेरा भजन करोगे? बड़े ध्यान से सुनना। ये हमारे हाथ पे जो उंगलियों में ये जो होते हैं, अपने अपने चेक करिए, शंख चक्र आदि होंगे यहाँ पे, ये वाले। तो भगवान कहते हैं कि मेरा भजन करोगे बाहर जाके? तो जीव कहता है, हाँ हाँ प्रभु भजन करेंगे, मुझे निकालो, मैं भजन करूंगा आपका। तो भगवान कहते कैसे यकीन कर लें? तो गुरुजन बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं कि लक्ष्मी मैया दयालु होती है ना, तो कहती है प्रभु इस बच्चे को बाहर निकाल दो, ये बहुत दुखी हो रहा है। तो भगवान कहते हैं कि अगर ये हमको भूल जाएगा तो फिर ये नरक में आएगा, तो क्या फायदा हुआ, तो इसलिए पेट में ही बना रहे, ज्यादा अच्छा है। तो लक्ष्मी मैया कहती हैं कि प्रभु जो आपके आयुध है ना, शंख चक्र आदि, वो इसके हाथों पे निशान बना दो। तो जब ये संसार में जाएगा, सवेरे उठ के नियम है, कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, हाथ देखने का नियम है। तो जब वो सवेरे सैया से उठेगा और हाथों को देखेगा, तो आपके आयुध जब हाथों पे नजर आएंगे तो आपका भजन जरूर करेगा।
अब ज्योतिष का क्या कहना है, वो उनका अपनी जगह सही है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो गुरुजनों ने ये अर्थ किया है वो यही है। और इसीलिए हम सब की उंगलियों में देखना, शंख होगा, चक्र होगा, ये सबके हाथों में होगा। तो भगवान कहते हैं कि जब इस प्रकार प्रार्थना करता है मैया, वो अपनी माता को समझा रहे हैं, तब हम बच्चे को इस संसार में भेजते हैं। और जैसे ही वो इस धरती पे आता है, इस मिट्टी की उसे सुगंध लगती है और धीरे धीरे बड़ा होता है, काम क्रोध लोभ आदि उसमें उत्पन्न हो जाते हैं और मेरा भजन करना भूल जाता है। इस संसार में कोई बिरला ही होता है जो मेरे भजन में, मेरी भक्ति में, मेरे चरणों में ध्यान लगाता है। और उन बिरले में अगर कोई है तो मुझे लगता है कि आप लोग हैं। सच में मुझे ये लगता है कि आप लोग हैं। सबसे ज़्यादा तो मुझे ये अच्छा लगता है, मैंने एक दिन और बोला था कि आप लोगों के जो पीले पीले माथे दिखाई देते ना मुझे, ललाट, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इससे पता चलता है कि आप वैष्णव हो, आप भगवान के ही जन हो, इससे ये पता चलता है।